Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB MADC. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 21 Social Change, subject Social Science, Standard 10 Gujarat Board. Now the question is, explain the objective of right to information and explain the process of obtaining it. सबसे पहले जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्यों बनाया गया। अगर किसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई जानकारी हासिल करनी है तो उसको वो कैसे हासिल करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया। द राइट आंसर इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005। अब जो RTI एक्ट है ये भारतीय सरकार ने 15 जून 2005 को लागू किया। अब इसकी लागू करने की जो मेन वजह है वो है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट, क्लीन एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन। अगर कहीं पर सरकारी कामकाज चल रहा है तो भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को पूरी जानकारी मिल सके। टू सीक कोऑपरेशन ऑफ पीपल टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कहीं पे किसी भी तरीके का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं या कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। टू इनेबल पीपल टू सीक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रिप्लाई अबाउट देयर पेंडिंग वर्क। अगर नागरिकों को उनकी जानकारी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की, या गवर्नमेंट कहीं पे कामकाज कर रही है, काम अगर पेंडिंग है तो वो क्यों पेंडिंग है इसकी जानकारी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस स्कीम एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट। अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लेकर आई है तो RTI के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उनकी वो सारी जानकारी ले सकते हैं और किस किस तरीके से वो पॉलिसी काम करेगी इसके बारे में भी वो जान सकते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। अब यहाँ पे हमने जाना कि ये क्यों लाया गया। चलिए अब हम यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर हमें ये हासिल करना है RTI के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन तो हम कैसे हासिल करेंगे। चलिए जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। चलिए हम प्रोसेस के बारे में जानते हैं। नंबर 1, द एप्लीकेंट कौन है जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, हैज़ टू पे अ फिक्स फी ऑफ 20 रुपीज़ इन कैश बाय पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, एफेक्सिंग नॉन जुडिशियल स्टैम्प अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सबसे पहले जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको एक 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, या तो वो कैश दे सकता है या पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर लगकर यूज़ कर सकता है, PO कर सकता है। इसके साथ में वो एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प परचेज करके उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन अटैच कर सकता है, उसको जिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर वो पर्सन BPL फैमिली यानी गरीबी रेखा के नीचे है तो उसके पास से किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन मे हैव बी हैंड रिटन और टाइप्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट। और एप्लीकेशन आप हाथ से लिख सकते हैं या टाइप करवा सकते हैं और उसके बाद उसको साइन करना होगा। एंड दिस कैन ऑल्सो बी ईमेल टू कंसर्न डिपार्टमेंट। या आप इसको फिजिकल लाके दे सकते हैं या फिर आप ईमेल के द्वारा भी आप इनको RTI के तहत ये इन्फॉर्मेशन उनसे डिमांड कर सकते हैं। द एप्लीकेशन हैज़ टू पे चार्जेस पर पेज फॉर द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर RTI के तहत उनको कोई भी जानकारी दी जाती है तो 20 रुपये के अलावा उनको पर पेज पे भी चार्जेस उनको देने होंगे। अगर 10 पेज है और सरकार ने तय किया है कि एक पेज का 1 रुपये है, अगर वो 10 पेज की जानकारी है तो यहाँ पे उनको 10 रुपये देने होंगे वो जानकारी के। 20 रुपये तो जानकारी डिमांड करने के लिए, और ये जो अलग से चार्जेस रहेगा जिसपे वो इन्फॉर्मेशन लिख कर या प्रिंट करके देंगे। नाउ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन आप जिसको देंगे वो लेने वाला कौन होगा, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में APIO। जब आप उसको एप्लीकेशन देंगे तो उस वक्त आपको एक इशू रिसिप्ट देगा, एक्नॉलेजमेंट, उसके ऊपर वो सीरियल ID नंबर डालेगा ताकि आप इस एक्नॉलेजमेंट से आप बेस पे आप उनको फ्यूचर में बता सके कि हमने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी। ID नंबर हैज़ टू बी मेंशन इन द सब्सिक्वेंट कॉरस्पॉन्डेंस। अब जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे आपको ID नंबर आपको देना होगा, और यहाँ पे जो APIO जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको भी आपको एक ID नंबर इशू करके देना होगा, जिस ID नंबर के बेस पे वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उनके पास से डिमांड की थी। द IPO इज रिक्वायर्ड टू गिव रिप्लाई विद इन 30 डेज। अब IPO के ऊपर वो जिम्मेदारी होती है कि वो 30 दिन के अंदर अपना जवाब दे जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन उसने रिसीव करी है
उस दिन से। द APIO मे रिफ्यूज टू गिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए ना बोल सकता है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो देश की सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, वैसे इंफॉर्मेशन को वो देने के लिए ना बोल सकता है। नाउ इन केस द APIO डज नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज, अगर APIO 30 दिन के अंदर अपनी जानकारी अगर तैयार करके नहीं देता है, द एप्लीकेंट कैन अप्रोच पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब यहाँ पे PIO, ये PIO जो होता है ये APIO का हेड होता है, उसको भी सेम 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगर रिजेक्ट करता है तो उसको रीज़न भी देना होगा कि वो इन्फॉर्मेशन को क्यों रिजेक्ट कर रहा है। फॉर दिस एप्लीकेंट फॉर दिस अपील एप्लीकेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फीस। अब अगर APIO ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, अब आप जाएंगे PIO के पास, PIO ने अगर देखा कि वो इन्फॉर्मेशन देने जैसी है तो यहाँ पे आपको वापस से एक एप्लीकेशन तैयार करके देनी होगी, लेकिन अब दूसरी बार आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। इन केस द इंफॉर्मेशन डज नॉट कम फॉर द एप्लीकेंट मेक अपील। अब अगर APIO ने नहीं दिया, उसके बाद आप PIO के पास गया, उन्होंने भी जानकारी नहीं दी, तो इसके ऊपर जो मेन होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO, उनको ये जानकारी 90 दिन के अंदर देनी होगी। याद रखिए कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन जो हमारी देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।